हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक का 4th यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड बुक कौन सी है? स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिक्स। तो इसका टॉपिक क्या है? काल श्रेणी का अर्थ, मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज़, यानी टाइम सीरीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। टाइम क्या होता है? टाइम किस में हम मापते हैं? चाहे तो वो महीनों में हो सकता है, वर्ष में हो सकता है, दिन में हो सकता है, घंटा हो सकता है, सप्ताह हो सकता है। तो इसी प्रकार समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, दिन, घंटा आदि के आधार पर प्रस्तुत समकों के व्यवस्थित क्रम को काल श्रेणी, कालांतरमाला या ऐतिहासिक चर मूल्य कहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्र में समय के साथ साथ जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर में लेते हैं कि जैसे खाद्यान्न है, अनाज है, तो उसके मूल्यों में उतार चढ़ाव अक्सर होते रहते हैं। पिछले अगर हम कुछ वर्षों का अध्ययन करें तो खाद्यान्नों के मूल्यों में लगातार जो है वृद्धि हो रही है, लेकिन उन वर्षों में से कई वर्ष, 1-2 वर्ष ऐसा भी है जिसमें खाद्यान्न के मूल्यों में कमी आई है। इसका कारण क्या है कि जैसे मान लो फसल की बुआई होती है तो उस समय तो फसल के रेट बढ़ जाते हैं और जिस समय कटाई होती है फसल के रेट कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार के उच्चावचन यानी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इस प्रकार समय के साथ साथ आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाओं में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका अध्ययन करना जरूरी है। चाहे कोई व्यक्ति वो कृषक है, व्यापारी वर्ग है, तो इन उतार चढ़ावों का अध्ययन करने के लिए क्या है, काल श्रेणी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो काल श्रेणी क्या है कि समय के साथ साथ समकों में जो परिवर्तन आते हैं उनका अध्ययन करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? काल श्रेणी। तो अर्थ मैंने पहले भी पढ़ा, समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, दिन, घंटा आदि के आधार पर प्रस्तुत समकों के व्यवस्थित क्रम को काल श्रेणी, कालांतरमाला या ऐतिहासिक चर मूल्य कहते हैं। अब जैसे ये इसमें एक मान लो आपके समीकरण है, जैसे है y = 82 + 2x। ये एक समीकरण दिया गया है क्योंकि न्यूनतम वर्ग रीति में हम ये समीकरण पढ़ चुके हैं। जैसे y = a + bx या इस तरह के ही ये समीकरण है। ये a की वैल्यू है, ये b की और ये x। तो इसमें क्या है, ये जो इसकी राइट साइड पे होता है ये जो चर है x, ये तो बताएगा समय को और ये बताएगा कि समकों पर समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को। जैसे ये क्या लिखा गया है, तो जो राइट साइड में दिया होता है ये x है, ये स्वतंत्र चर है और समय को बताता है, और y क्या है? आश्रित चर है, यानी समय के साथ साथ आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाओं में क्या परिवर्तन आया है वो हमें y बताएगा। क्या लिखा गया है? काल श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्र चर मूल्य समय के माप को प्रस्तुत करते हैं तथा आश्रित चर मूल्य कौन सा होता है? लेफ्ट साइड वाला, समकों पर समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को बताते हैं। सपोज हमने क्या लिया कि 1982 को आधार वर्ष मानकर 1995 में क्या परिवर्तन होंगे उसका पूर्वानुमान लगाना है। या सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि 1991 में अनाज का मूल्य क्या था और 2020 में क्या होगा। तो 2020 में से अगर 1991 घटाएंगे तो कितना आ गया? 10 में से 1 गया 9, 11 में से 29, यानी 29 वर्षों में, यहाँ 29 लिखा जाएगा क्योंकि 29 वर्षों में क्या परिवर्तन आया। इसमें x की वैल्यू क्या होगी? 29, यानी समय को बताया, उसकी वैल्यू पुट कर हम y यानी समकों में क्या चेंज होगा, खाद्यान्नों के मूल्यों में क्या चेंज होगा उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर है काल श्रेणी के संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। काल श्रेणी का विश्लेषण करने की 3 विधियां हैं। पहली क्या है? सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या अपनीति, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म सेक्युलर आर ट्रेंड। दूसरी क्या है? नियमित अल्पकालीन उच्चावचन, रेगुलर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तीसरा है अनियमित या दैव उच्चावचन, इररेगुलर फ्लक्चुएशंस।
लेकिन फिर जो नियमित अल्पकालीन उच्चावचन है उसके आगे दो टाइप और हैं। एक तो है ऋतुकालिक या मौसमी उच्चावचन, जैसे फसल वगैरह में मौसम के अकॉर्डिंग चेंज आता है, खाद्यान्नों के उत्पादन में, मूल्यों में, तो ये सीजनल जो है वेरिएशंस है। और दूसरा है चक्रीय उच्चावचन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, जैसे व्यापार चक्कर आते हैं। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, व्यापार चक्कर क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। कभी तेजी की स्थिति, कभी मंदे की स्थिति, कभी तेजी की अवसाद की स्थिति। तो उसकी 4 स्टेजेस बताए थे ना, समृद्धि, अवरोध, मंदा और द्वारा रिसेशन, तो सुधार। तो इस प्रकार जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका अध्ययन क्या है, नियमित अल्पकालीन उच्चावचन। कहने का मतलब अल्पकालीन उच्चावचन 2 तरह के हो गए, ऋतुकालिक या मौसमी, यानी इसको क्या बोलेंगे, सीजनल वेरिएशंस, और चक्रीय उच्चावचन साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। तो आपके सिलेबस में काल श्रेणी का विश्लेषण करने के केवल 2 ही विधियों का अध्ययन करना है। पहली विधि तो ये है सुदीर्घकरण प्रवृत्ति या अपनति, और दूसरी हम करेंगे मौसमी या सीजनल उच्चावचन का। तो इसमें सुदीर्घकरण प्रवृत्ति या अपनति का विश्लेषण करने की जो है 5 विधियां हैं, और ऋतुकालिक और मौसमी उच्चावचन का विश्लेषण करने की 4 विधियां हैं। कहने का मतलब 9 होगी, 5 इसकी और 4, जिनका हम स्टेप वाइज जो है अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।